हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों के अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आप लोग का डेट शीट आ चुका है एग्जामिनेशन को लेकर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा गैप जो है एग्जामिनेशन में नहीं रहने वाला है, तो वही हुआ है। अब आप लोगों को प्रिपरेशन में लगना है, तो आज हम एक तो डेट शीट के बारे में बात ही करेंगे। साथ ही साथ में जो है आप लोग को प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे तैयारी करोगे, मार्क्स कितने आते हैं अवध यूनिवर्सिटी में, कैसे लिखना होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएगी जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड सभी के क्लासेस इन्फॉर्मेशन, स्पेशली अवध यूनिवर्सिटी के क्लासेस एंड इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो अवध यूनिवर्सिटी का जो डेट आया है भाई 2 अगस्त का दे दिया है। आज अगर देखो तो भाई आप लोगों को मुश्किल से 7-8 दिन का टाइम दिया गया है। अगर प्रिपरेशन के बारे में देखा जाए तो मतलब मुश्किल से बोल सकते हैं 10 दिन, है ना। ऐसे 10 दिन का आपको टाइम मिला है। तो चलो ठीक है, 10 दिन का ही हमने बोला भी था कि 10 दिन से ज़्यादा गैप नहीं देगा, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसीज है, वही हुआ है। अब 2 अगस्त से एग्जामिनेशन स्टार्ट है। अब आप बैठे होगे कि एग्जाम का डेट शीट आएगा, फिर हम तैयारी करेंगे, तो फिर बैठे रह जाओगे। अभी मैं एक और चीज बता दूं कि हमारे ऐप पर जो है, जो हमारा पेड बैच है, उसमें रिवीजन क्लासेस आज से चलाए जाएंगे। आज बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास होगा, कल बीएड सेकेंड ईयर का क्लास होगा। अब 5 बजे इसका टाइमिंग जो है 5 बजे रहने वाला है। तो जो भी हमारे अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। ये हमारा ऐप है, कैटलिस्ट सोनी ऐप है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये ऐप आप लोगों को, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों के जो कोर्स हैं वो अवध यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, और उसका हम लोग पेड बैच में रिवीजन क्लास आज से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स भी ले सकते हो, बैच में इंक्लूड होना चाहो तो वहाँ भी हो सकते हो उसमें, क्योंकि गेस्ट क्वेश्चन इसके साथ साथ आप लोगों को नोट्स नोट्स भी मिल जाता है और क्लासेस भी मिल जाते हैं, तो समझने में ईजी होता है। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। आपको कैसे प्रिपरेशन करना वो तो हम बताएंगे। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों को फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एग्जामिनेशन 2 अगस्त को दिया गया है। 2 अगस्त नॉलेज एंड करिकुलम होगा। थोड़ा टफ पेपर है, फिलोसफिकल है, तो बहुत किसी को तो बहुत ही टफ लगता है। उनको ये लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता, लेकिन है टफ थोड़ा सा है। 5 तारीख को फिर 3 दिन का गैप है, क्योंकि संडे भी था, संडे और मंडे आपको गैप कर दिया गया है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है रियल लाइफ से, जैसे अब बाकी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप उन लोगों में रहता है, वही आपको यहाँ पर है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये सभी इसमें क्वेश्चन रहते हैं, तो पता चल जाता है। तो ये उतना टफ नहीं है। 6, ओ नो, ये गलत किया है। 5 के बाद डायरेक्टली 6 को दे दिया है, और 6 को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, और ये टफ पेपर है। जिनका कंप्यूटर अच्छा है, जो थोड़ा सा कंप्यूटर को जानते हैं, उन लोगों के लिए टफ नहीं है। लेकिन ना बीएड वाले बच्चे मैक्सिमम ना इस वाले पेपर को टफ बताते हैं, बोलते हैं मैम इसका तो कोई लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता है। तो ये थोड़ा सा टफ है, और ये कंटिन्यूस है, थोड़ा ध्यान देना होगा। फिर 7 तारीख को भी है मेथड ऑफ टीचिंग संस्कृत एंड यहाँ पे कॉमर्स। फिर यहाँ पे इंग्लिश, सेकेंड हाफ में जो है इंग्लिश भी है। तो यहाँ से मैथड पेपर स्टार्ट हो रहा है। एग्जामिनेशन खत्म कब हो रहा है? तो एग्जामिनेशन 18 को खत्म हो रहा है, 18 अगस्त को। अब क्या इनके पास चैलेंज क्या है पता है? क्योंकि बच्चे लगातार एलटी ग्रेड में शामिल होने के लिए मांग कर रहे हैं। अब ये जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, 18 तारीख को इनका, जब सेकेंड ईयर का भी देख लेते हैं, हो सकता है सेकेंड ईयर का पहले निकाल दे। सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन 7 तारीख को खत्म हो जा रहा है, और इन लोगों का जो है आप देख सकते हो 2 तारीख को एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी टफ पेपर है। 2 को जो फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा सा टफ है। 6 को फिर आप लोग का असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये भी टफ है। सेकेंड ईयर में एक्चुअली ना एकदम मेन पेपर लिया है, थोड़ा सा इसमें तैयारी करना होगा। कंटेम्प्रेरी फिर भी निकाल लोगे, लेकिन कुछ लोगों को ये भी टफ लगता है। तो ये 7 तारीख को इनका खत्म हो जा रहा है। मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि एलटी ग्रेड में बच्चे को शामिल होना है। सेकेंड ईयर का एग्जाम तो दे दे, लेकिन रिजल्ट आएगा तभी तो शामिल होंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 28 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये इशू है, अब ये चैलेंज इनके पास है, कैसे ये कॉपी चेक करेंगे, कैसे ये, अगर 8 अगस्त को खत्म हो रहा है पेपर बच्चों का, आई थिंक 7 को हो रहा है, 7 को खत्म हो रहा है, यस 7 अगस्त को खत्म हो रहा है। तो सेकेंड ईयर का एटलीस्ट इनको जो है 20-22 तक रिजल्ट दे देना चाहिए। अर्जेंट बेसिस पर काम किया जाता है, नहीं भी तो भाई 25 तक तो दे ही देना चाहिए। तो अब देखिए ये है एक अवध यूनिवर्सिटी को लेकर प्रिपरेशन कैसे करोगे। सबसे पहले
नोट्स आपको बनाना है, बनाए हुए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं से परचेज कर लो क्योंकि अब बनाने का टाइम नहीं है। इसमें थोड़ा टफ होता है, मैं बताती हूँ। फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट ईयर है उसमें नॉलेज एंड करिकुलम है, थोड़ा सा टफ पेपर है। अगर कोई सोचेगा कि इजी वे में कर ले तो नहीं भाई, उतना पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है ना। जैसे सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सब जो चीज़ें हैं थोड़ा सा बच्चों को खटकती है। तो नोट्स आप लोगों को लेना है या फिर आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उसके अकॉर्डिंग करना है। दूसरा आपका है PYQ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना। इसके 2 साल का देख लेना, क्योंकि ज़्यादा इसको देखने से फ़ायदा है नहीं। जैसे मैं अब बताऊँ तो मेथड पेपर में जो पेडागोजी पेपर होता है उसमें रिपीट करता है, बाकी पेपर में उतना क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो PYQ ऐसे देख लोगे तो पैटर्न पता चलेगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता चलेगा। टॉपिक रिपीट करता है, ये टॉपिक से आएगा क्वेश्चन, वो कंफर्म है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव करते रहता है। ठीक है। तीसरा आप लोगों का जो है काम करना है राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें लिखना बहुत होता है, बहुत लिखना पड़ता है भाई। क्योंकि 15 मार्क्स का जो पेपर है, 15 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको 5 to 6 पेजेस लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है, उसमें आपको 3 पेज लिखना है। तो लिखना इसमें अच्छा खासा होता है, तो राइटिंग प्रैक्टिस अभी से करना होगा। अभी से एकदम जो भी कोई चीज़ है ना उसको बैठ करके ऐसे लर्न मत करो, ऐसे लिख करके करो, तो आपका राइटिंग का स्पीड भी अच्छा होगा, कैसे लिख रहे हो वो भी पता चलेगा। तो ये अवध यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो। हमारा 4 बजे का जो क्लास होता है उसमें भी हम क्लासेस करवाते रहेंगे, उसमें भी हम आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से होता रहे। कहीं भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत है वीडियो में कमेंट कर देना। 4 बजे की क्लास में लाइव आकर के आप पूछ सकते हो, सारा प्रॉब्लम आपका दूर किया जाए। फिर मिलूंगी, टिल देन।